देखिए मनीष, गोंडा की अगर बात की जाए तो गोंडा में 220 लोगों की मौत जो है कोरोना के चलते हुई है, और हाँ। ये सारे लोग कोविड पेशेंट रहे हैं। हाँ। इसके अलावा अगर वैसे देखी जाए गांव में मौतें, तो करीब 1000 से ऊपर मौतें हुई हैं यहाँ पे गांव में, हम्म। जो इमरजेंसी में भर्ती रहे हैं, चूंकि रजिस्टर नंबर 10 का ये लेखा जोखा है। हम्म। और इसके हिसाब से और जो देखा जाए आज ही इस जो मौतें हुई हैं वो गिरदुना में आइडेंटिफाइड हुई हैं, और पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर ये सारी मौतें हुई हैं। जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो गंदगी की वजह से, और दूसरी इसके अलावा जो कोरोना जो फैल रहा है उसकी प्रॉपर रोकथाम नहीं हो पा रही है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू नहीं है, ओपीडी बंद है। इसके अलावा जो गांव में सीएससी पीएससी बनी है वहां पे इक्विपमेंट नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां संसाधन नहीं है, और जो सारी चीजें बनी हुई हैं करोड़ों रुपए की लागत से, वो उस पर पानी फिर चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि जिस समय ये संक्रमण काल चल रहा है उस संक्रमण काल में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अभी गोंडा में जो 3 ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनकी मौत हुई है, जिसमें से एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रहे हैं, और इसके अलावा एक इटियाथोक और एक छपिया इलाके में जो मौतें हुई हैं ये ब्लैक फंगस से हुई हैं। एक नया केस अभी हाल ही में ब्लैक फंगस का है और आइडेंटिफाइड हुआ है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार मौतें बढ़ रही हैं, और उसका नतीजा ये है कि गांव में जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही है। एंटीजन टेस्ट ही हो पा रहे हैं, और जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है वो गांव में नहीं हो पा रहा है, और जो सीमित संसाधन है उसकी वजह से काम चलाया जा रहा है। जो टीम है वो गांव में रन नहीं कर रही है पूरी तरीके से। जो ओपीडी में, जब ओपीडी बंद है पूरी तरीके से, डॉक्टरों को फील्ड में होना चाहिए, डॉक्टर फील्ड में नहीं जा रहे हैं। कल इसी की चेकिंग करने निकले थे डीएम, क्योंकि डीएम जो है मुर्दा पड़े अस्पतालों को जिंदा करने के प्रयास में लगे हुए हैं लगातार। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हेल्थ सिस्टम है उसकी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है, जिसकी वजह से जो सरकार की योजना है, सरकार की मंशा है, वो कहीं ना कहीं से फलीभूत होती दिखाई नहीं दे रही है। जी मनीष। बिल्कुल राजेश, जैसा आपने बताया यहाँ पर डीएम की तरफ से निरीक्षण किया गया था, गांव-गांव जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया। क्या उनके निरीक्षण के बाद कोई तस्वीर बदली है? क्या जो लापरवाही लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? लगातार शुरू से ही अपनी तरफ से प्रयासरत हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। भारत समाचार की खबर का उन्होंने संज्ञान भी लिया, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत समाचार ने गांव में जो पीएससी बनी है, सीएससी बनी है, सब सेंटर बने हुए, उनके जो हालात दिखाए, चूंकि गोंडा में 16 के करीब सीएससी हैं और 50 के करीब पीएससी हैं और 322 एएनएम सेंटर हैं, लेकिन सबकी हालत जो है बेहद खस्ता है, और इतनी ज्यादा खस्ता है कि कई सीएससी ऐसी हैं, कई पीएससी ऐसी हैं जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीजों का इलाज हो तो हो कैसे। मरीज वहां जा भी रहे हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। डीएम लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके इंस्पेक्शन के बावजूद, जैसे कल ही की एक घटना आप देख लीजिए कि बभनान में एक अपनी पत्नी, जो डॉक्टर पत्नी है, ईएमओ है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, उनको बचाने के लिए उनके पति जो कि चीफ जनरल मैनेजर है वो आए, उन्होंने डीएम के कंधे पर हाथ रख लिया। इस तरह लोगों को ये नहीं पता है कि कौन अधिकारी है, कौन कर्मचारी है, किससे हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी एक रसूख उनके ऊपर भारी पड़ रहा है कि लोग राजा, आपको रोकना चाहेंगे, अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, कोरोना के बाद कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, कैसे हालात बने हुए, क्या लोगों को यहाँ पर सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है? अनूप। देखिए मनीष, ब्लैक फंगस जो है जिस तरह से लगातार जो है पैर पसार रहा है, और उसी के मुताबिक जो है जो अधिकारी हैं वो तमाम दावे कर रहे थे कि जो इंजेक्शन है वो लोगों को समय पे मुहैया हो पाएगा। लेकिन आप समझिए कि रेड क्रॉस सोसाइटी में जो है जो इंजेक्शन है उसका जो है लेने वालों का जो है वहां पे तांता लगा हुआ है। पिछले 4 दिन से 5 दिन से 1 हफ्ते से लोग जो है यहाँ पर इंजेक्शन की आस में पहुंच रहे हैं। सीएमओ और कमिश्नर ऑफिस से जो है उनको लेटर दे दिया जाता है कि आप जाइए रेड क्रॉस सोसाइटी, आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि दिन रात जो है जो तीमारदार हैं वो यहाँ पे इंजेक्शन की आस में रुकते हैं, खाना पीना छोड़ करके अपनी नींद जो है वो पूरी तरह से जो है खो चुके हैं, और यहाँ पर इंजेक्शन की आस में पहुंचते हैं, लेकिन उनको इंजेक्शन मुहैया नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे तीमारदार हैं जो अब रो रो कर ये सीधे बोल रहे हैं कि अब वो अपने परिवार के जो सदस्य है जिसको ब्लैक फंगस है उसको तिल तिल मरने को देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ना सीएमओ फोन उठा रहे हैं, ना कमिश्नर फोन उठा रहे हैं, और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हाँ इंजेक्शन जो है वो लोगों को जो है भेजा जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। अभी आप समझिए कि 30 लोगों को मात्र जो है राजधानी लखनऊ में 162 जो इंजेक्शन है वो मुहैया हो पाए हैं, जबकि जो आवश्यकता है वो रोजाना 700 के करीब जो इंजेक्शन है उसकी आवश्यकता है, रेड क्रॉस सोसाइटी के जैसा पदाधिकारी बता रहे हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले जो है रेड क्रॉस सोसाइटी को 22 इंजेक्शन दिए गए थे जो लोगों को बांटे गए थे। जो एक उदाहरण है ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, वो कहावत जो है सीधे तौर पे यहाँ पे सिद्ध होती है, क्योंकि एक इंजेक्शन से कुछ होने वाला नहीं है मनीष। एक तीमारदार को 5-6 इंजेक्शन जो है रोजाना चाहिए जो डोज है, लेकिन वहां पर एक इंजेक्शन भी जो है मुहैया नहीं हो पा रहा है। यही वजह है
कि अधिकारी जो है तमाम दावे कर रहे हैं कि नहीं, हम ब्लैक फंगस की जो तमाम दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन हैं, वो लोगों को मुहैया करा रहे हैं। सरकार जो है दावे कर रही है, लेकिन पूरे दावे खोखले हैं, क्योंकि जो हकीकत देखनी है तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखिए कि तमाम लोग खड़े हैं, ये सिर्फ इस आस में खड़े हैं क्योंकि इनके पिता जो है वो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं, जो बेटा है वो ब्लैक फंगस का पेशेंट है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ये लगातार जो है 5 दिन से डॉक्टर जो इनसे बोल रहे हैं कि इंजेक्शन तत्काल लेके आइए, वरना हम आपके परिवार के सदस्य को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन ये इस आस में फिर दोबारा सीएमओ ऑफिस जाते हैं, कमिश्नर के यहाँ जाते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी आते हैं, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी में एक भी इंजेक्शन लोगों को नहीं मिल पा रहा। अब आप समझ सकते हैं कि जब पेशेंट जो है गंभीर हो, उसको तत्काल इंजेक्शन चाहिए हो, और 4 से 5 दिन यहाँ पे तैनात जो बिता रहा है, तो आप समझिए कि जाहिर सी बात है कि खतरा जो है लगातार बढ़ रहा है। जो पेशेंट है उसकी जिंदगी लगातार खतरे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इंजेक्शन के नाम पर उनको सिवाय ढांढस के कुछ नहीं मिल रहा है। तमाम दावे किए गए, जैसे हमने देखा कि कोरोना काल में कोविड कमांड सेंटर बनाया गया था, और जो पावर है वो सीएमओ को दे दी गई थी कि आप जो है रेफर लेटर बनाएंगे ताकि लोगों को बेड मुहैया हो पाएगा, लेकिन बेड नहीं मिलता था। हॉस्पिटल और कोविड कमांड सेंटर के लोग चक्कर काटते थे। सेम वैसी ही दोबारा ये तस्वीर है कि अब सीएमओ ऑफिस, कमिश्नर और तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दीपक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बाराबंकी से जुड़ गए हैं। दीपक, कहीं ना कहीं यूपी में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लखनऊ जैसे शहर में लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। बाराबंकी की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है? कितने लोग ब्लैक फंगस से यहाँ पर संक्रमित हुए? क्या सही तरीके से इन लोगों को इलाज मिल पा रहा है? देखिए सर, हम आपको बता दें कि चाहे कोरोना वायरस हो या फिर अब आने वाला ब्लैक फंगस हो, स्वास्थ्य विभाग की हालत जिले में बेहद खस्ता है। सीएससी पीएससी पर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, दवाइयां नहीं है, पैरासीटामोल की टैबलेट नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो वहाँ पर सीएससी पीएससी में उसका इलाज नहीं हो सकता। रही बात ब्लैक फंगस की, तो यहाँ पर एकमात्र मरीज मिला था जो 82 साल के बुजुर्ग थे और जिनको इस समय पीजीआई में जिनका इलाज चल रहा है। अभी हमारे परिजनों से उनकी बात हुई, तो उसके बाद उनके परिजनों से जब हमने बात की तो ये पता चला कि उनको डेली के 6 इंजेक्शन लगने हैं और 7 दिन तक लगने हैं। उनको इंजेक्शन नहीं मिला, 2 दिन उन्होंने किसी तरह इंजेक्शन लगवाया, तीसरे दिन के इंजेक्शन उनको बड़ी मुश्किल से मिले। 6,000 रुपए का एक इंजेक्शन था जो कि उनको मिला। अभी उनके पास समस्या है कि उनको 4 दिन और इंजेक्शन लगाने, इंजेक्शन नहीं है। तो किस तरह से वो इंजेक्शन लेंगे, जबकि बाहर में ये ब्लैक फंगस का इंजेक्शन काला बाजारी में 30 से 35,000 रुपए का मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले की स्वास्थ्य विभाग की हालत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक गणेश परिक्रमा करके आने वाले सीएमओ जिले में तैनात होंगे, और सीएमओ ऑफिस की जो परिक्रमा करने के बाद सीएससी पीएससी पर डॉक्टर तैनात होंगे। ये जब तक काम इसका आधार नहीं रखा जाएगा तैनाती का, तब तक कहीं भी हालत सुधरने वाली जिले में स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लगातार एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिली। राजेश, अगर यहाँ पर गोंडा की बात की जाए तो कई तस्वीरें भारत समाचार ने दर्शकों तक पहुंचाई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि सीएचसी और पीएचसी कैसे बंद है, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, ओपीडी सेवाएं यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही। क्या इस पूरे मामले पर आपने आला अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए मनीष, आपको बता दें कि जब इच्छा शक्ति होती है तब किसी काम को करने में भी मन लगता है, लेकिन जब इच्छा शक्ति नहीं है, चाहे वो सरकार की इच्छा शक्ति की बात करें या फिर हेल्थ सिस्टम की बात करें, दोनों में किसी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं बची है। वरना ये जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास संसाधन पर्याप्त है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ संसाधन पर्याप्त ना हो। उसका कारण ये है कि हमारे पास 16 सीएससीज हैं, 50 पीएससीज हैं और 322 एएनएम सेंटर हैं। लेकिन 322 एएनएम सेंटर में अगर आज की तारीख में देखा जाए तो गोंडा के अंदर कोई एक ऐसा सब सेंटर नहीं होगा जहां पे प्रॉपरली एएनएम बैठती हो, वहां पे महिलाओं की डिलीवरी होती हो। इस टाइप के हालात हैं। 50 पीएससी में अगर देखा जाए तो केवल इक्का दुक्का पीएससी को अगर छोड़ दीजिए तो 14 के करीब पीएससी ऐसी हैं जहां पे इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। जो फार्मासिस्ट है केवल वही एक अकेले वहां पे बैठ करके दवाई बांटता है। इसके अलावा वहां ना तो डॉक्टर है, ना वार्ड बॉय है, ना स्टाफ नर्स की पोस्टिंग है। इसी तरह सीएससी में अगर देखा जाए तो सीएससी में जो कि 30 बेड का बनाया गया है, इस समय 4 सीएससी को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन उन 120 बेड में आज की तारीख में कोई भी एक मरीज कोविड पेशेंट नहीं भर्ती है। उसका कारण ये है कि इन्होंने कहा ये कि निगरानी समितियां बनी हुई हैं, लेकिन निगरानी समितियां गोंडा में कहीं नहीं काम कर रही हैं। पूरे जिले में कहीं भी निगरानी समिति काम नहीं कर रही है। ना तो गांव-गांव जाकर के मरीज आइडेंटिफाइड किए जा रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा हो और उनको ला करके अस्पताल में भर्ती किया जाए। आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। आपको बता दें, गांव में तबाही का मंजर देखने